परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, मेरे पिताजी का आदेश हुआ कि अकेले बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर हमको या तो अनन्या के खेल को या फिर अपने बिजनेस को चुनना था। रियली मेरा पहचान भी पिछले 10 सालों में अनन्या के साथ रहते रहते अनन्या के पिताजी का हो गया। अनन्या के पापा के नाम से ही जानते हैं तो अच्छा है और ये प्राउड फील वाला बात है। जब पिता बात करता है अपनी बिटिया के बारे में तो शायद पिता भावुक हो जाता है और अनन्या के भी पिता यहाँ पर थोड़े से भावुक हो गए। क्यों भावुक हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, मतलब बिटिया सब खुशी ही है, ये खुशी की आंसू है। देखिए, कहते हैं कि अपने बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है। मैंने पहले ही बताया है और मैंने आपको ये भी बताया है कि आज हम आपकी मुलाकात किससे कराने जा रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि चीन में एशियन गेम्स होना है और उसके लिए ट्रेनिंग टीम बनाई गई है और इस ट्रेनिंग टीम में बिहार के 2 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि अपने बिहार के 2 युवाओं ने बिहार का डंका बजा दिया है। तो पहले तो आपकी मुलाकात हमने जाबिर अंसारी से कराई और अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनन्या आनंद के पिताजी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटी ने क्या नाम रोशन किया है? मेहनत का फल मिला है अनन्या को। पिछले 15 साल से लगातार इस खेल में मेहनत करती रही है और आज उसका नतीजा जो है वो सामने में है कि एशियन गेम के ट्रायल कैंप में टॉप 4 में सिलेक्टेड है। अब तो नौकरी भी हो गई अनन्या की। हाँ, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन है कि उन्होंने 60 खेलों को भारत सरकार में जोड़ा जी। और उसका फल अनन्या को भी मिला। अनन्या के अचीवमेंट के आधार पे पोस्टल डिपार्टमेंट ने अनन्या को जॉब दिया है और वो अभी मुंबई में कार्यरत है। देखिए, आपको हम बता दें कि अनन्या के लिए यानी कि अपने बिटिया के लिए इन्होंने अपनी जॉब त्याग दी थी, छोड़ दिया था ताकि बेटी का जरा सा भी नुकसान ना हो। मतलब इतना बड़ा त्याग एक पिता ही कर सकता है अपनी बेटी के लिए। क्या हुआ था, क्यों छोड़नी पड़ी थी अपनी जॉब, अपना कारोबार क्यों बंद किया था? परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, मेरे पिताजी का आदेश हुआ कि अकेले बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर हमको या तो अनन्या के खेल को या फिर अपने बिजनेस को चुनना था, जिसमें पूरा परिवार का समर्थन था और अपने बच्चे के मेहनत पे भरोसा था। तो हमने देखिए, ये पिता है और जब पिता बात करता है अपनी बिटिया के बारे में तो शायद पिता भावुक हो जाता है और अनन्या के भी पिता यहाँ पर थोड़े से भावुक हो गए। क्यों भावुक हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, मतलब बिटिया सब खुशी ही है, ये खुशी की आंसू है। खुशी के आंसू जो प्रदर्शन इसने किया वो ये अच्छा है। बच्चे ने जो माँ बाप का नाम रोशन किया और जो हमें करना चाहिए था वो हमने समर्थन दिया, जो अनन्या को करना चाहिए था उसने प्रदर्शन करके दिया। देखिए, पता है, आपको बता दें कि इस इंटरव्यू से पहले हमारी बातचीत हो रही थी और जब इन्होंने कहा कि आप लोग जो है मुझे कहते हैं कि देखिए ये अनन्या आनंद के पिता हैं, तो वो सुनकर मैं भी बहुत भावुक हो गई थी। अगर कोई पिता इस तरह की बात करता है कि मैं अपनी बेटी से अब पहचाना जा रहा हूँ तो ये काफ़ी भावुक कर देने वाली बात है। हाँ, अच्छा है और लोग रियली मेरा पहचान भी पिछले 10 सालों में अनन्या के साथ रहते रहते अनन्या के पिताजी का हो गया। अनन्या के पिताजी। हाँ, अनन्या के पापा के नाम से ही कराटे में जो भी लोग हैं पूरे इंडिया से, बिहार से या और भी जो लोग हैं वो अब अनन्या के पापा के नाम से ही जानते हैं तो अच्छा है और ये प्राउड फील वाला बात है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अनन्या ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया। एक लड़की के लिए यहाँ तक पहुँचना कभी आसान नहीं होता है, तो क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा अनन्या को? स्ट्रगल देखिए, खेल में जो स्ट्रगल है वो ट्रेनिंग है। तो हमारे साथ आने से इसको ट्रेनिंग का बहुत बेनिफिट मिला। कहीं भी जाना हो, पटना में हो, साई सेंटर में ले जाना हो, इंडियन आर्मी 1.5 साल तक ट्रेनिंग दी शिलोंग में,
या फिर बाहर ले जाना हो, विदेश में ले जाना हो, या कोई बाहर से इंटरनेशनल कोच आ रहे हैं इंडिया में, उनका कैंप लग रहा है 10 दिन 15 दिन का, तो फिर वहाँ ले जाना हो, तो ट्रेनिंग जो है वो बहुत अंतर पैदा किया। अच्छा, ये कहा जाता है कि लड़कियों की जो बॉडी होती है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो काफ़ी नाजुक मिजाज होता है, तो उनके लिए मतलब एक लड़की होकर अनन्या कराटे कर रही हैं, किक्स पे किक्स मार रही हैं, तो कभी घबराहट नहीं हुई कि बेटी को चोट ना लग जाए, बेटी कहीं मतलब कुछ घायल ना हो जाए? कभी ऐसा नहीं लगा? ऐसा तो हमेशा डर रहता है। आप मार्शल आर्ट के गेम में हैं तो ये हमेशा चांस रहता है कि चोट लग जाए। और मैं इनफैक्ट जब मैं इसके साथ रहना शुरू किया तो वो चोट ही वजह थी जिसके कारण मैं फिर मैंने छोड़ना बंद कर दिया। मैं पहले क्लब में छोड़ के चला जाया करता था, लेकिन एक बार जब मेरी अनुपस्थिति में इसको चोट लग गया तो उसके बाद से मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, छोड़ के नहीं जाना है। और फिर ऐसा सिचुएशन आया कि जब मेरे आँख के सामने चोट लग गया और मैं क्लब से उठा के सीधे PMCH इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। फिर अभी यूनिवर्सिटी गेम में, नेशनल यूनिवर्सिटी गेम में बिलासपुर में मैच के दरमियान चोट लग गया और 5 मिनट तक सेंसलेस हो गई खेल में। तो मार्शल आर्ट है, चोट लगते रहता है। और ये चोट जो आप पूछी, इसके कारण इनफैक्ट कहिए कि हम लोग ज़्यादा इसके साथ रहना लगे। अच्छा, आप तो लगे रहते हैं और ऐसे भी मतलब पिता हैं तो बेटी को थोड़ा सख्त बना रहे हैं, लेकिन माँ का दिल तो बड़ा कोमल होता होगा। जब माँ देखती होंगी कि अनन्या इस तरह से चोटिल होकर आई है, इस तरह से जख्मी है, तो रो पड़ती होंगी देखकर। सिचुएशन के अनुसार है। माँ तो माँ है, हर माँ के अपने बच्चों के लिए। कभी मना किया कि अब मत खेलो इतना जब नहीं, चोटिल हो रही हो? इनफैक्ट उनके कारण ही ये खेल में आई। मैं तो शुरुआत में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन अनन्या के मम्मी ने ही इसको खेल में एडमिशन करवाया और शुरुआती दौर में सपोर्ट किया। मैं तो 2013 में जब इसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ बिहार टीम में, तो मैं इसके साथ रहना शुरू किया। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अब तो देखिए कहा ऐसा जाता है कि यहाँ पर अगर लड़के अच्छे होते हैं तो मनमाना दहेज मांगते हैं। अब तो बेटी इतना नाम कर रही है, अब तो रिश्ते आएंगे खूब घर में। अभी तो हम लोग शादी के बारे में उसका नहीं सोच रहे हैं। अपने समय से शादी भी हो जाएगी। अभी पूरा अनन्या का फोकस और हमारा भी ये प्रयास है कि वो अपने जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुँचे, देश के लिए मेडल जीते, लेकिन और मान सम्मान। अभी तो ऐसा नहीं कह सकती हैं, लेकिन जब योग्यता आ जाएगी तो रिश्ते भी आएंगे ही। बिल्कुल, दरवाजे पे खुद आ रहे होंगे। मतलब अब आपको खोजने की जरूरत नहीं है, अब तो लाइन लग जाएगी अनन्या के लिए। पता नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर वाले का कृपा है। जी बिल्कुल। तो देखा आपने, ये थे अनन्या आनंद के पिताजी, और बात करते करते इमोशनल भी हो गए थे जब अपनी बेटी के बारे में बताने लगे, बेटी के स्ट्रगल्स के बारे में बताने लगे, और जब बताया कि कैसे मेरे सामने मेरी बेटी को चोट भी लगती थी लेकिन तब भी हम लोग डटे रहते थे और उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मुलाकात अनन्या आनंद के पिताजी से और जाबिर से कहाँ पर हुई, मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरी मुलाकात RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर हुई। तो अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए RLJD के प्रवक्ता फजल इमाम जी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इन लोगों को यहाँ क्यों बुला लिया? नहीं, असल में जाबिर से मेरी मुलाकात करीब 5-7 साल पहले हुई जी। और जब कभी ज़रूरत पड़ी इनको किसी तरह की मदद में, चूँकि मैं खेल पत्रकार भी रहा हूँ, अच्छा। तो उस खेलों से लगाव रहा, तो जाहिर है कि मेरी प्राथमिकता में खेल बहुत ऊपर है। और बिहार का कोई लड़का या लड़की या कोई बच्चा या बच्ची अगर कुछ बेहतर करता हो देश के पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो अपना सीना भी चौड़ा होता है। भले वो बेटा बेटी किसी का रहो, लगता है कि मेरा अपना भाई बहन बाल बच्चे हैं। तो इसलिए जब इनका चयन इससे पहले अनन्या और अनन्या के पिता दोनों से राष्ट्रीय खेलों से पहले हुई, इन लोगों की कुछ परेशानियां थी। कोशिश मैंने अपनी तरफ से की, ओलंपिक एसोसिएशन के बड़े अधिकारियों से भी बात की, लेकिन चूँकि कुछ नेशनल खेलों से कराटे को
हटा दिया गया था। तो इस सिलसिले में मैंने बात की थी, लेकिन चूँकि गुजरात में जहाँ का होस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उन लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो किन खेलों को रखे, किन खेलों को बाहर करे। तो कराटे को उन्होंने बाहर किया, बहुत कोशिश करने के बावजूद ये नहीं हो सका। लेकिन फिर इनसे एक रिश्ता बना, चूँकि खेल था एक रिश्ता, और राजनीति में हम लोग हैं। और जब अभी एशियाई खेलों का जब ट्रायल हो रहा था, उसके बाद भी जाबिर का फ़ोन आया, इनकी भी कुछ समस्याएं थी। बाकी तो ऊपर वाले का है कि वो आदमी कोशिश करता है, मदद तो ऊपर वाले करते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम माध्यम बन जाते हैं। और जब इन लोगों का ट्रायल में चयन हो गया, पहले 4 राष्ट्रीय स्तर पे, बिहार के कई लड़का कराटे जैसे खेल में, जिसमें देश भर में करोड़ों बच्चे बच्चियां इसमें शामिल हो, किसी अनन्या या जाबिर अंसारी का अगर चयन होता है, तो मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को, बिहार के तमाम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि खेलों में उन्होंने एक ऐसी लकीर खींची है कि अब आने वाले जो युवा हैं, यहाँ की प्रतिभा हैं, वो उससे प्रेरित होकर और बेहतर करेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।